हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बस यूँ ही घूमने निकले इतनी धूप में। और ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो पुल बन रही है, ये हमारे एरिया में एक छोटी सी नदी बहती है। इस एरिया के लिए तो बहुत बड़ी नदी है, कुड़िया इसको बोला जाता है। वहाँ पे ये पुल जो कि बहुत ही पुरानी मांग थी इस एरिया के लोगों को कि हमारे इस कुड़िया नदी पे पुल बने, ताकि यहाँ से एक ग्वालपारा से आगे अरार एक आउटपोस्ट है, मधेपुरा लिंक यहाँ से जुड़ जाएगी और जाना आसान हो जाएगा। और मैं दिखा रहा हूँ आगे और आप लोगों को घूमते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं। ये कौन सा गांव है? ये मेरे साथी जो मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, पड़ोकिया। तो ये पड़ोकिया गांव है जो बभनगमा के पश्चिम दिशा में स्थित है। और ये सड़क जो जाती है कंटाही की ओर, चतरा की ओर। ये देखिए एक स्कूल। और ये स्कूल देखिए, ये पड़ोकिया गांव है। तो अभी हम लोग बस यूं ही घूम रहे हैं, घूमने आए तो गांव पूरा शांत है, चारों ओर वृक्ष नज़र आ रहा है। तो घूमते और आगे दिखलाते हैं आप लोगों को। और ये सड़क देखिए, ये नहर के यहाँ जो ये सड़क बनी है, ये चली जाती है परसहा बाजार की ओर। और ये सड़क जो हम लोग जा रहे हैं, ये कंटाही कल्याण पट्टी की ओर जाएगी। किया जाता है, उसे शंठी बोला जाता है लोकल भाषा में। तो ये तो बंगाल, पश्चिम बंगाल के साइड पटसन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद भारत में बिहार का ये कोसी सीमांचल का इलाका जो है, यहाँ पटसन की खेती होती है। तो अभी हम लोग फिर रास्ते में हैं और आगे भी व्यू दिखाते जाऊँगा मैं। और अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मखाने की किस तरह से प्रोसेसिंग होती है। ये मखाना तैयार हो रहा है। ये मखाना जो है, ये बस पूरे वर्ल्ड में 90 से 95% ये बिहार में उत्पादन होता है। और बिहार में भी ये स्पेशली मिथिला और कोसी के सीमांचल के एरिया में ही पूरे वर्ल्ड में जो है। ये देखिए मखाना, कितना मस्त ये मखाना। ये हमारे मिथिला, हमारे बिहार का ये गर्व है कि हम लोग एक छत्र राज है मखाना उत्पादन में। कितनी शानदार तरीके से मखाने की प्रोसेसिंग हो रही है, तैयार किया जाता है। देखिए ये मखाना का लावा, जो शुरुआत में मखाना जो नदी से फसल तैयार होता है, वो इस प्रकार से छोटे छोटे दाने में विभक्त होता है। उसे फिर ये देखिए इस तरह से दाने में, उसे फिर इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। फिर जाकर ये मखाना तैयार होता है, जो हम लोग डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं। तो मखाने की प्रोसेसिंग में दिखा रहा था आप लोगों को। और ये है मखाना को ये प्रोसेस करने का ये भट्टी, लावा जो तैयार किया जाता है, उसके लिए ये भट्टी। इसी पे इस छोटे छोटे काले दाने जो होते हैं उसको रख के फिर उसे इस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है, लावा के रूप में परिणत किया जाता है। ये मखाना के किसान हैं, तो ये मतलब धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे इस एरिया में, इनका नाम चंदन है, जो कि मखाने
को प्रोसेस करते हैं। तो आप बताइए कि कितना मेहनत होता है मखाने की खेती करने में? इसमें तो मेहनत बहुत होता है, लगभग बहुत ज़्यादा होता है। पानी में ही अंदर जाके इसको निकालना पड़ता है। बहुत ही मेहनत भरी काम है। पानी में ही जब तक इसको निकालेंगे नहीं तब तक पानी में रहेगा ये। और फरवरी के आसपास में से लगाने का शुरू करते हैं तो अभी तक में ही पानी से ही निकालना पड़ता है। और इसमें मखाने की खेती में खर्च कितना हो जाता होगा लगभग? खर्च लगभग 1 एकड़ में 1 बीघा में लगभग हो जाता है 30-40 का नमसम। 30-40 हज़ार? 30-40 हज़ार। और ये कितने रुपए केजी आप बेचते हैं? अभी जो गुड़ी हम लोग बेचेंगे तो अभी का रेट है 5,000 और 6,000 के बीच में। और के बाद बहुत लॉस का बात है। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं जो आप हमारे पूरे भारत में और पूरे दुनिया में समझिए कि आप मखाना खिला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मखाने का जो उत्पादन होता है बस हमारे बिहार में ही होता है। हाँ। पूरे पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। बस नेचुरल रूप से ये हमारे बिहार में ही, कोसी, मिथिला और हमारे सीमांचल के एरिया में ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप बतलाए हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दिए, मखाने की खेती के बारे में भी समझाए। पहुँच चुके हम लोग अपने डेस्टिनेशन। ये खेत है जहाँ हम लोगों को आना था। ये वृक्ष बरगद का वृक्ष और पीपल का भी वृक्ष है। और बगल में ये किस चीज़ का वृक्ष है? टाभ नींबू होता है। तो इस पूरे चारों ओर खेत ही खेत है। उस बीच में एक वृक्ष, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, थोड़ी देर ठहरने के लिए मस्त ये जगह है। हम लोग भी गर्मी से तंग आकर थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे, फिर अपना अगले डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुककर आराम करते हैं। ये देखिए, जानवरों के लिए भी ये एक वृक्ष के नीचे छांव में सभी के लिए एक आसरा और बेहतरीन ये प्लेस। फिर चलते हैं आगे, फिर दिखलाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।